हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको नया क्वेश्चन जो आपकी यूनिट 3 है 14 नंबर की मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव उस पर लेकर आई हूँ। आप क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में आता है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से गैस निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने सूक्ष्म जीवों को के माध्यम से एंटीबायोटिक्स हैं, आपके खाद्य पदार्थों का निर्माण है, औद्योगिक स्तर पर निर्माण है और आपके बायो कंट्रोलर्स हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम गोबर गैस या जैव गैस का निर्माण किस तरीके से करते हैं उस पे आज हमें चर्चा करनी है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 2024 और 25 का जो सेशन बच्चे देंगे उसमें 25 सेशन में बोर्ड के बच्चों को ये प्रश्न मिले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और 2 साल से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। अगला प्रश्न आपका, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए तथा नीचे दिए गए विभिन्न नामों को नामांकित कीजिए, जिसमें गैस होल्डर, स्लज चैम्बर, डाइजेस्टर, गोबर तथा जल कक्ष। ये आपको इतने जो नाम बताए गए हैं इनको आपको चित्र में ये इंडिकेट करना है। और बायोगैस या जैव गैस या उसी के नाम में गोबर गैस का निर्माण किस तरीके से हम करते हैं ये भी हमें बताना है। आपको इसका चित्र भी तैयार करना होगा, जैसे कि मैंने ये चित्र बनाया हुआ है। बायोगैस या गोबर गैस संयंत्र, तो ये गोबर गैस जो संयंत्र आपका है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और इस गोबर गैस संयंत्र का 3/4 भाग ये आपका भूमि के अंदर रहता है। इसमें जो आपको नाम इंडिकेट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको ये चर्चा की अभी, इसमें गैस होल्डर और स्लज आपका चैम्बर, डाइजेस्टर, गोबर और जल कक्ष। तो गैस होल्डर चित्र में आइए देखते हैं। गैस होल्डर आपका ये वाला हिस्सा गैस होल्डर है, ठीक है, बेलन की तरह। गोबर और पानी का जो जल कक्ष है, एक से गोबर और एक से पानी हम इस चैम्बर में डालते हैं। जब ये पानी और गोबर मिक्स हो जाता है गोबर में तो उसको हम कंदन या स्लैरी कहते हैं और इसमें इस पाइप के माध्यम से गोबर यहाँ इकट्ठा हो जाता है इस वाले चैम्बर में, जिसको हम डाइजेस्टर टैंक के नाम से जानते हैं। और जब इसमें सूक्ष्म जीवों के माध्यम से गोबर गैस का निर्माण होता है तो ये लगा हुआ जो बेलन है ऊपर की ओर उठता है, जिसमें गैसों की मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में आपकी CH4 मीथेन गैस रहती है और दूसरे नंबर पे आपकी CO2 गैस रहती है। इसके अलावा आपकी एसिटिलीन, प्रोपीन और H2S बहुत सारी गैसें इसमें निकलती हैं। सबसे अधिक मात्रा में 70% मात्रा में आपकी CH4 गैस निकलती है। इसके बाद CO2 आपको याद रखना है। ये आपके जो एग्जामिनर आते हैं आपका प्रैक्टिकल में वाइब्रेन, उसमें भी प्रश्न आप लोगों का पूछा जाता है जो बच्चे इस चित्र को बनाते हैं। अब यहाँ से बेलन सूजी को मदद से जब गोबर ये फूलता है सूजी को माध्यम से तो ये बेलन को धक्का लगता है और ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ से निकलने वाली गैसों से हमें जो गैसें प्राप्त होती हैं उसमें हम गैस सिलेंडर, ये जो रसोई के हैं, ये वाला पाइप आप देख रहे हैं, इसमें रसोई की ओर इंडिकेट करके मैंने लिखा हुआ है। तो गैस सिलेंडरों में जो गैस आपकी निकलती है उसको हम भर सकते हैं। और इसमें ये वाला जो आपका कक्ष दिखाई दे रहा है इसमें आपकी स्लज इकट्ठी हो जाती है। जो यूज गैस बनने के बाद बचा हुआ जो आपका वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम स्लज कहते हैं, इस वाले चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। इसको हम खेतों में खाद के रूप में यूज कर सकते हैं इस स्लज को। तो हम 2 तरीके से हम गैस का जो गोबर गैस है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम रसोई के लिए सिलेंडर में गैस भर सकते हैं और बची हुई स्लज से हम गोबर की खाद जो होती है उसको हम पौधों में दे सकते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स का काम भी करती है। अब आपको यहाँ से इस वाले कक्ष से हम गोबर तथा पानी इस वाले कक्ष में डालते हैं इस पाइप के माध्यम से। इस डाइजेस्टर टैंक में गोबर और पानी इकट्ठा हो गए, ठीक है। इसमें ये काफी टाइम तक सड़ता रहता है। सड़ने के बाद ये जो आपका गैस होल्डर है ऊपर की ओर उठता है, इससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं और ये गैसें जब निकलती हैं तो रसोई गैस का सिलेंडर में हम इनको भर सकते हैं और इस वाले हिस्से में गैस बनने के बाद जो आपका स्लज बचेगा उसको हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जैव गैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र की आपकी संरचना है। आइए प्रश्न देखते हैं किस तरीके से मैं आंसर राइटिंग इसमें कर ली है। अब जो आपका
गोबर गैस संयंत्र में सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, सूक्ष्मजीवों से जैव गैस के निर्माण की विधि कैसे बनेगी। तो हम सबसे पहले जो बायोफ्यूल्स क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैव उत्पत्ति वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। इनका प्रयोग ऊष्मा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को हम बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप सूक्ष्मजीवों के उपयोग में इसको डाल सकते हैं, अगर पूछा जाता है तो। अगर नहीं पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप जो आपका बायोगैस संयंत्र की संरचना है वहां से आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। मानव मल तथा पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। गोबर से जैव गैस संयंत्र द्वारा गोबर गैस उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस क्रिया में एक बड़े टैंक जो लगभग 12 से 15 फीट गहरा होता है का उपयोग किया जाता है। ये जो मैंने चित्र आपको दिखाया, ये वाला आपका जो आपका टैंक का हिस्सा होगा, ये 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे में ये ठीक रखा हुआ होता है। आगे इस टैंक का 3/4 भाग भूमिगत होता है। इस टैंक का हिस्सा देखिए आप, इतना वाला हिस्सा है, ये 3/4 ज्यादा वाला हिस्सा भूमि के अंदर रहता है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है। इसके एक और 30 सेंटीमीटर का छिद्र होता है। इस छिद्र द्वारा गोबर की कंदर्म भरी जाती है। आप 30 सेंटीमीटर ये छिद्र होता है, इससे गोबर डाला जाता है और पानी डाला जाता है। तो गोबर और पानी का जो मिक्सचर होता है वो आपका स्लरी या कंदर्म कहलाता है हिंदी में। इसमें समय समय पर कुछ जल डाला जाता है। टैंक के एक और एक छिद्र के द्वारा 2 से 5 सेंटीमीटर की एक नली टैंक से रसोई के चूल्हे तक लाई जाती है। आप इस टैंक में आप देख रहे हो, ये वाली नली ये चूल्हे तक आपकी लाई जाएगी, जिससे हम गैस इस सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। टैंक में गोबर की कंदर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा टैंक में गोबर की कंदर जो होगी उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की क्रिया के कारण, किण्वन किसी चीज का फर्मेंट होना या गोबर का सड़ना, गैस का निर्माण होता है। गैस बनने के साथ साथ यह गैस होल्डर ऊपर उठता है। आप ये चित्र मैंने आपको दिखाया था। अब जब इसमें सूक्ष्मजीवों के माध्यम से जब ये गोबर सड़ेगा तो निश्चित बात है गैसें निकलेंगी और ये जो बेलन जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है गैस होल्डर, ये ऊपर की ओर उठेगा। इसके बारे में बात हो रही है। ये वाला हिस्सा जो आपका है वो कैसा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठता है तथा गैस नली में प्रवाहित हो जाती है। जब बेलन को धक्का लगेगा तो ऊपर की ओर उठेगा और गैस कहाँ, बाहर की ओर जो पाइप लगा हुआ है उससे निष्कासित होगी। उपयोग के बाद कंदर को एक दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाल कर खाद के रूप में खेतों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। आप इस वाले टैंक में मैंने आपको ये वाला हिस्सा बताया है। आप जब गैस बन जाएगी तो ऊपर जो आपका स्लज बचेगा उस स्लज को हम इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में लाएंगे और यहाँ से बाहर निकाल कर हम खेतों में खाद के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। खेतों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। अब नोट में मैंने कुछ डाला हुआ है, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके बहुविकल्पी। जैव गैस में 50 से 70% मीथेन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है जैव गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो आपको निशान लगाना है मीथेन। इसके बाद कौन सी गैस निकलती है, तो 30 से 40% CO2 निकलती है तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती हैं। एक जापानी कंपनी ने जैव गैस संयंत्र में मीथेन का अधिक तीव्रता से उत्पादन करने वाली जीवाणु प्रजाति मैथिनोबैक्टीरियम कैडोमेंसिस खोजी है। तो जापान की एक कंपनी ने आपका जो जीवाणु है मैथिनोबैक्टीरियम कैडोमेंसिस इसकी खोज की है, जिससे आपके गोबर गैस की जो मात्रा है उसमें ज्यादा मात्रा में उसको बनाया जा सके। अब ज्यादा मात्रा में कैसे बनेगी, तो सूक्ष्मजीवों की मदद से ही वो बन सकती है। आई होप आपको बायोगैस संयंत्र मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको चित्र समझ में आएगा, अपनी भाषा में भी लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग सही मानी जाएगी। आगे आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं वो किस तरीके से अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। उसी एक लॉन्ग क्वेश्चन से आपके सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है। ये प्रश्न आपका बायोगैस क्या है, 1 नंबर में ये प्रश्न लिखने के लिए आता है।
इसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अभी बायोगैस क्या है उसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी देखिए। मानव मल एवं पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। गोबर से प्राप्त गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में 50 से 70% मीथेन गैस होती है। 1 नंबर की आंसर राइटिंग आपकी हो गई। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक तैयार कर लेते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चनों का आंसर इजीली उसी में से फाइंड करके तैयार कर सकते हैं। आपको अलग से शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको मैंने इस जो लेसन में पढ़ा रही हूँ इसमें मैं आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा लेसन पूरा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरीके के जो आपके 3 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के, सारा कुछ तैयार हो जाएगा। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन कीजिए। यूपी बोर्ड 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। सूक्ष्मजीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्मजीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि इसमें रसोई गैस के लिए सिलेंडर भर सकते हैं भोजन पकाने के लिए, और बची हुई जो स्लज होती है उसका यूज हम खाद के रूप में खेतों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जैव गैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए। तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में अभी आपको पढ़ाया था जैव गैस में कौन कौन से जो जैव गैस के घटक होते हैं। वो सबसे अधिक मात्रा में आपकी मीथेन गैस निकलती है। इसके अदर देखिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये आंसर पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया है जैव गैस के घटक में आप आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिखेंगे। जैव गैस के घटक 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% CO2 तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। ये आपके जैव गैस के जो घटक हैं वो आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिखेंगे। जितनी गैसें आपकी निष्कासित होती हैं गोबर गैस बनने में, वो सभी के नाम आप लोग लिख देंगे। तो ये जो आपका आंसर है सेकंड वाला, ये आपका आंसर सही से इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया है इसी में, ये आपका 2017 में आया था प्रश्न। ये आपका 2 नंबर में पूछा गया था, जिसमें आपको जो आपकी शब्द लिमिट होती है वो आप लोगों को 25 शब्द से कम नहीं लिखना होता है, और 2 नंबर का आपका प्रश्न होता है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस में आपको ऊपर ये बता चुकी, ये परिभाषा लिख देंगे आप, ये वाली जो मैंने बताई हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 यूज आपको बताए हैं। रसोई गैस के लिए हम सिलेंडर भर सकते हैं भोजन पकाने के लिए, और दूसरा यूज हम खेतों में खाद के रूप में जो आपके स्लज बचता है उसका उपयोग हम खाद में कर सकते हैं। तो 2 यूज आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ये बायोगैस के हो गए, और बायोगैस की परिभाषा मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछे गए थे बोर्ड में। अब और भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब आपका इस लेसन से एक क्वेश्चन रह गया, जिसमें आपको बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो प्रत्येक वर्ष आप लोगों को बायो फर्टिलाइजर्स 2 नंबर में या 3 नंबर में ऑलवेज पूछा ही जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स फिनिश करने के बाद मैं इस लेसन से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आऊंगी, और आप लोग उसको लॉन्ग क्वेश्चन देख के पूरी आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। आई होप, मुझे विश्वास है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे होंगे अपने नोट्स में, तो जितने भी प्रश्न मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी वो उसी आप लॉन्ग क्वेश्चन से इजीली कर सकते हैं।